क्या आप जानते हैं कि आपकी मेहनत सफल क्यों नहीं होती? क्या वास्तव में आपकी किस्मत की लकीरें किसी और ने लिखी हैं, या आप नसीब के नाम पर अपनी कायरता को छुपा रहे हैं? आज वास्तविक सत्य में हम उस गहरे भ्रम को तोड़ेंगे जो आपको कर्म करने से रोकता है। क्या सब कुछ पहले से तय है, या आप अपनी जागरूकता से अपनी तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं? इस सत्य को जानने के बाद आप जीवन को फिर कभी पुराने नजरिए से नहीं देख पाएंगे। नसीब या मेहनत, क्या सब कुछ पहले से तय है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य की चेतना को भ्रमित कर रखा है। वास्तविक सत्य यह है कि इंसान अक्सर अपनी कायरता को छुपाने के लिए नसीब का सहारा लेता है और अपनी सफलता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मेहनत का ढिंढोरा पीटता है। हम एक ऐसे मानसिक द्वंद्व में जीते हैं जहां हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम अपनी नियति के लेखक खुद हैं या हम केवल एक पूर्व निश्चित पटकथा के पात्र मात्र हैं। जब जीवन में असफलता का अंधकार गहराता है, तब हम आकाश की ओर देखकर भाग्य को कोसने लगते हैं, लेकिन जब सफलता के शिखर पर होते हैं, तब हम अपनी मेहनत की गाथा सुनाते नहीं थकते। अस्तित्व के रहस्यों में यह सत्य बहुत गहरा है कि जीवन न तो पूरी तरह भाग्य की कठपुतली है और न ही पूरी तरह केवल शारीरिक श्रम का परिणाम। इसे एक उदाहरण से समझिए। मेहनत तुम्हारा बीज है और नसीब वह मिट्टी और लतू है जिसमें उस बीज को अंकुरित होना है। तुम बीज तो उत्तम चुन सकते हो, तुम उसे सींच भी सकते हो, लेकिन मौसम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किंतु वास्तविक सत्य यह भी है कि यदि तुमने बीज ही नहीं बोया तो सर्वश्रेष्ठ वर्षा भी बंजर भूमि में हरियाली नहीं ला सकती। कर्म वह द्वार है जिससे तुम अस्तित्व की असीम संभावनाओं को आमंत्रित करते हो। नसीब का विचार उन कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों के लिए एक अफीम की तरह है जो पुरुषार्थ से कतराते हैं। आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य की ओट लेता है ताकि उसे अपनी निष्क्रियता का तर्क मिल सके। वह कहता है, जब लिखा होगा तब मिलेगा। यह सोच ही इंसान को भीतर से सता देती है। वास्तविक सत्य यह है कि कर्म ही वह भाषा है जिसे अस्तित्व समझता है। जिसे तुम नसीब कहते हो, वह अक्सर तुम्हारे ही संचित कर्मों का परिणाम होता है जो समय की परिपक्वता पर प्रकट होता है। आज तुम जिसे अपना भाग्य मानकर रो रहे हो, वह वास्तव में बीते हुए कल की तुम्हारी लापरवाही का फल है। क्या सब कुछ पहले से तय है? यदि तुम एक बेहोश जीवन जी रहे हो, यदि तुम केवल अपनी पुरानी आदतों, वासनाओं और संस्कारों के वश में काम कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय है। एक यंत्र की तरह तुम वही करोगे जो तुम्हारी बनावट में भरा गया है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है, उसका भविष्य उसके अतीत की ही पुनरावृत्ति होता है। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे भीतर जागरूकता का दिया जलता है, उसी क्षण तुम नियति के चक्र को तोड़ देते हो। वास्तविक सत्य यह है कि जागरूकता ही वह शक्ति है जो लकीर के फकीर को विद्रोही बना देती है। नियति केवल उन्हीं के लिए अटल है जो सोए हुए हैं। जो जाग गया, उसने अपना भाग्य अपने हाथ में ले लिया। मेहनत का अर्थ केवल शरीर को कोल्हू के बैल की तरह थकाना नहीं है। असली मेहनत है सही दिशा में पूरे होश के साथ किया गया प्रयास। कई बार लोग व्यर्थ की दिशा में जीवन भर दौड़ते रहते हैं और अंत में नसीब को दोष देते हैं। वास्तविक सत्य यह है कि दिशाहीन श्रम केवल थकान लाता है, परिणाम नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि अस्तित्व के कुछ अटल नियम हैं। यदि तुम उन नियमों के विरुद्ध जाकर सर पटकोगे तो चोट तुम्हें ही लगेगी। मेहनत और नसीब के बीच का सेतु बोध है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर जो भी परिणाम आए उसे अस्तित्व का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। नसीब का एक और नाम अवसर है।
अवसर हर किसी के द्वार पर दस्तक देता है, लेकिन उसे पहचान केवल वही पाता है जिसने पहले से खुद को तैयार रखा हो। यदि तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है और अवसर हाथ से निकल जाए तो तुम उसे अपनी बुरी किस्मत कहते हो। वास्तविक सत्य यह है कि तैयारी और अवसर का मिलन ही वह क्षण है जिसे लोग भाग्यशाली होना कहते हैं। भाग्य कोई आकाश से गिरने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मेहनत की वह पराकाष्ठा है जो सही समय पर खिलती है। इंसान के भीतर एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि वह मेहनत को केवल एक सौदे की तरह देखता है। तुम सोचते हो कि यदि तुमने 10 घंटे काम किया है तो अस्तित्व तुम्हें उसका 10 गुना फल तुरंत दे दे। जब ऐसा नहीं होता तो तुम निराश होकर नसीब को कोसने लगते हो। वास्तविक सत्य यह है कि मेहनत कोई व्यापार नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रकटीकरण है। जो व्यक्ति फल की चिंता में डूबकर मेहनत करता है वह कभी भी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाता। उसका आधा ध्यान तो भविष्य के काल्पनिक सुखों में अटका रहता है। असली मेहनत वह है जिसमें तुम स्वयं को पूरी तरह मिटा दो, जहां काम करने वाला बचे ही नहीं, केवल काम ही रह जाए। जब तुम्हारी मेहनत में यह पूर्णता आती है तब वह प्रार्थना बन जाती है, और जब मेहनत प्रार्थना बन जाए तो नसीब को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि नसीब ही सब कुछ है तो फिर प्रार्थना या पुरुषार्थ का क्या अर्थ। यहाँ एक बहुत गहरा वास्तविक सत्य छिपा है। तुम जिसे अपना नसीब कहते हो वह तुम्हारे ही उन विचारों और संकल्पों का संचय है जिन्हें तुमने भूतकाल में बहुत गहराई से बख्शा था। तुम्हारा आज का चिंतन ही तुम्हारे कल की नियति की रूपरेखा तैयार कर रहा है। यदि तुम आज नकारात्मकता, आलस्य और संदेह में डूबे हो तो तुम अनजाने में एक दरिद्र नसीब की रचना कर रहे हो। इसके विपरीत यदि तुम दृढ़ संकल्प और ऊंची चेतना के साथ कर्म करते हो तो तुम अपनी नियति की रेखाओं को बदलने की सामर्थ्य रखते हो। हाथ की लकीरें चमही पर होती हैं, पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति उन लकीरों से कहीं ऊपर है। इंसान की एक और बड़ी भूल यह है कि वह मेहनत को संघर्ष समझ लेता है। तुम जीवन से लड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम जल्दी थक जाते हो और फिर भाग्य के सहारे की मांग करते हो। वास्तविक सत्य यह है कि जीवन एक सहज प्रवाह है। जो व्यक्ति अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाकर चलता है उसके लिए मेहनत भी एक खेल बन जाती है। जब तुम नदी की धारा के साथ तैरते हो तो कम मेहनत में भी तुम दूर तक पहुंच जाते हो। इसी को लोग नसीब का साथ देना कहते हैं। लेकिन जब तुम अपनी जिद और अहंकार के कारण विपरीत दिशा में भागते हो तो तुम्हारी अपार मेहनत भी तुम्हें वहीं खड़ा रखती है जहां तुम थे। नसीब का एक सूक्ष्म पहलू संयोग भी है। तुम राह पर चल रहे हो और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। तुम इसे सौभाग्य कहते हो, लेकिन क्या वह केवल संयोग था? वास्तविक सत्य यह है कि तुम्हारी आंतरिक प्यास ही उस संयोग को आकर्षित करती है। तुम्हारी मेहनत केवल बाहरी भागदौड़ नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की वह तत्व है जो अस्तित्व को विवश कर देती है कि वह तुम्हारे सामने सही अवसर और सही व्यक्ति को लाकर खड़ा करे। यदि तुम भीतर से तैयार नहीं हो तो साक्षात परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे और अपनी फूटी किस्मत का रोना रोते रहोगे। इंसान इसलिए भी दुखी रहता है क्योंकि वह मेहनत तो दूसरों को देखकर करता है, पर उम्मीदें अपने नसीब से रखता है। तुम किसी सफल व्यक्ति की नकल करते हो और सोचते हो कि तुम्हें भी वैसा ही परिणाम मिले। तुम भूल जाते हो कि हर व्यक्ति का बीज अलग है और उसकी दतु अलग है। वास्तविक सत्य यह है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारी अपनी विशिष्टता से ही निकलेगा। गुलाब का पौधा यदि आम के फल की चाह में मेहनत करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। तुम अपनी प्रकृति को पहचानो। जब तुम अपनी अंतरात्मा की पुकार के अनुसार कर्म करते हो तब नसीब भी तुम्हारे पीछे
पीछे चलने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह नसीब को एक ऐसी तिजोरी समझता है जिसकी चाबी किसी और के पास है। तुम सोचते हो कि कोई ऊपर बैठा हुआ विधाता तुम्हारी किस्मत के साथ जुआ खेल रहा है, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि वह चाबी तुम्हारे ही कर्मों के भीतर छिपी है। तुम जिसे भाग्य कहकर टाल देते हो, वह वास्तव में तुम्हारी उन संभावनाओं का योग है जिन्हें तुमने कभी छुआ ही नहीं। मनुष्य का अहंकार उसे यह मानने से रोकता है कि उसकी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार वह स्वयं है। तुम अपनी मेहनत की गिनती तो बहुत करते हो, पर उस मेहनत के पीछे छिपी अपनी नीयत को कभी नहीं टटोलते। यदि तुम्हारी मेहनत के पीछे केवल लालच और डर है, तो उसका परिणाम कभी भी आनंददायक नहीं हो सकता। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बहुत कम प्रयास में बहुत कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर घिसते रहते हैं। इसे देखकर साधारण बुद्धि कहती है कि यह सब नसीब का खेल है, पर वास्तविक सत्य के तल पर देखें तो पाएंगे कि यह केवल बाहरी मेहनत का अंतर नहीं है, बल्कि पात्रता का अंतर है। एक छोटा सा बर्तन चाहे कितनी भी भारी वर्षा में रखा जाए, वह केवल उतना ही जल संग्रह कर पाएगा जितनी उसकी क्षमता है। तुम्हारी मेहनत केवल पानी बरसाने जैसी है, लेकिन तुम्हारी पात्रता या तुम्हारा बोध उस बर्तन की तरह है जो उस सफलता को सहेजता है। यदि तुम भीतर से छोटे और संकीर्ण हो, तो नसीब का बड़ा अवसर भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। नसीब का एक और गहरा पहलू स्वीकार है। मेहनत का अर्थ है परिवर्तन लाने का प्रयास, और नसीब का अर्थ है जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार करने का साहस। इंसान इसलिए टूट जाता है क्योंकि वह अपनी मेहनत के फल को पहले से ही तय कर लेता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुमने सोचा था। वास्तविक सत्य यह है कि अस्तित्व तुमसे कहीं अधिक विराट योजनाएं रखता है। कई बार जिसे तुम अपना बुरा नसीब कहते हो, वह वास्तव में तुम्हें किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने या तुम्हें किसी बड़ी सीख की ओर ले जाने का अस्तित्व का एक तरीका होता है। जब तुम्हारी मेहनत विफल होती है, तब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है कि क्या तुम उस असफलता को भी एक अवसर की तरह देख सकते हो। क्या सब कुछ पहले से तय है? इस पर एक और वास्तविक सत्य यह है कि जीवन एक कोरे कागज की तरह है जिस पर कुछ बिंदु पहले से ही अंकित हैं। जैसे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारा शरीर कैसा है। लेकिन उन बिंदुओं को जोड़कर तुम कौन सा चित्र बनाओगे, यह पूरी तरह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सृजनात्मकता पर निर्भर है। तुम उन बिंदुओं को नहीं बदल सकते, पर तुम उस चित्र को अद्भुत बना सकते हो। जिसे तुम भाग्य कहते हो वह केवल वे बिंदु हैं, और जिसे तुम मेहनत कहते हो वह उन बिंदुओं को जोड़ने वाली कला है। जो व्यक्ति रोता रहता है कि बिंदु गलत जगह पर हैं, वह कभी चित्र नहीं बना पाता। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह मेहनत को एक अहंकार की तृप्ति का साधन बना लेता है। जब तुम कहते हो कि मैंने यह सब अपनी मेहनत से हासिल किया है, तो तुम अनजाने में ही अस्तित्व के साथ अपना युद्ध घोषित कर देते हो। वास्तविक सत्य यह है कि तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हारे भीतर जो प्राण ऊर्जा बह रही है, जो श्वास चल रही है, जो संकल्प जाग रहा है, क्या वह तुमने पैदा किया है? नहीं, वह उस विराट परमात्मा का ही एक अंश है जो तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर से यह कर्ता का भाव मिट जाता है कि मैं करने वाला हूं, उसी क्षण तुम्हारी मेहनत नसीब में बदल जाती है। जब तुम यंत्र बन जाते हो और उस मालिक को संतरी बनने देते हो, तब जीवन में चमत्कार होने शुरू होते हैं। इंसान अक्सर यह तर्क देता है कि यदि भाग्य ही सब कुछ है तो हम कर्म क्यों करें। यह प्रश्न ही एक गहरे अज्ञान से उपजा है। कर्म करना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। जैसे सूरज का काम चमकना है और फूल का काम खिलना है,
वैसे ही मनुष्य का काम कर्म करना है। वास्तविक सत्य यह है कि मेहनत तुम्हें फल दिलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मांझने के लिए है। मेहनत एक भट्टी है जिसमें तपकर तुम्हारा व्यक्तित्व कुंदन बनता है। यदि तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो तुम उसे सहेजने की क्षमता ही नहीं रख पाओगे। जिसे तुम नसीब कहते हो वह अक्सर उस पात्रता का नाम है जो तुमने वर्षों की रगह और मेहनत से अर्जित की है। बिना पात्रता के मिला हुआ सौभाग्य केवल विनाश लेकर आता है। नसीब का एक और रहस्यमय पक्ष है प्रतीक्षा। आज का मनुष्य इतना अधैर्य है कि वह बीज बोते ही फल काट लेना चाहता है। जब फल आने में देरी होती है तो वह उसे अपना दुर्भाग्य मानकर बैठ जाता है। वास्तविक सत्य यह है कि हर बीज का अपना एक समय होता है। तुम्हारी मेहनत केवल उस बीज की सुरक्षा और सेवा कर सकती है, उसे जल्दी बड़ा नहीं कर सकती। जिसे तुम नसीब का साथ न देना कहते हो वह वास्तव में अस्तित्व का तुम्हें धैर्य सिखाने का एक तरीका है। महान कार्यों के लिए महान समय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति समय की इस गति को समझ लेता है उसके लिए मेहनत कभी बोझ नहीं बनती, बल्कि वह एक मधुर प्रतीक्षा बन जाती है। क्या सब कुछ पहले से तय है? इस पर एक अंतिम वास्तविक सत्य यह है कि जो लोग अहंकार में जी रहे हैं उनके लिए नसीब और मेहनत दो अलग अलग ध्रुव हैं। वे हमेशा इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन जो बोध में जाग गया है उसके लिए यह प्रश्न ही अर्थहीन हो जाता है। उसके लिए मेहनत ही नसीब है और नसीब ही मेहनत है। वह जानता है कि वह उस विराट चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाता है पर परिणाम को उस परमात्मा की मर्जी मानकर मुस्कुराता है। उसकी मेहनत में तनाव नहीं होता और उसके नसीब में कोई शिकायत नहीं होती। मनुष्य के दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात में छिपा है कि उसने नसीब को अपनी कमजोरी का ढाल बना लिया है। तुम जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने से डरते हो तुम तुरंत कह देते हो कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। यह कहना तुम्हें एक झूठी राहत तो देता है पर यह तुम्हें भीतर से पंगु बना देता है। वास्तविक सत्य यह है कि नियति कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। नियति केवल एक झुकाव है, एक दिशा है जो तुम्हारे पुराने ढर्रों से बनी है। यदि तुम अपनी जागरूकता की कुल्हाड़ी उठाओ तो तुम अपनी किस्मत के घने जंगल को काटकर एक नया मार्ग बना सकते हो। लेकिन तुम कायर हो, तुम लड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम हार को ईश्वरीय विधान मानकर स्वीकार कर लेते हो। यह समर्पण नहीं बल्कि आत्म समर्पण है जो तुम्हें आत्म ग्लानि की ओर ले जाता है। अक्सर लोग भाग्यशाली उन्हें मानते हैं जिनके पास सुख सुविधाओं का अंबार है, पर वास्तविक सत्य की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़ा नसीब वह नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिलता है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। यदि तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत है पर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम जैसा अभागा कोई दूसरा नहीं। और यदि तुम्हारी मेहनत तुम्हें केवल धन दिलाती है पर तुम्हारे भीतर का चैन छीन लेती है तो वह मेहनत केवल एक आत्मघाती कदम है। सच्चा भाग्य वह बोध है जहां तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम इस संसार में केवल कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ होने के लिए आए हो। तुम्हारी मेहनत का असली फल तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारा रूपांतरण होना चाहिए। मेहनत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कल की धारणा है। तुम सोचते हो कि आज थोड़ा आराम कर लूं, कल से पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता क्योंकि जीवन सदा आज में ही घटता है। वास्तविक सत्य यह है कि आलस्य नसीब का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य वह दीमक है जो तुम्हारे पुरुषार्थ की जझों को खा जाता है और फिर तुम खाली हाथ खड़े होकर अपनी तकदीर को कोसते हो, जिसे तुम भाग्य की कमी कहते हो। वह अक्सर तुम्हारे समय के दुरुपयोग का ही परिणाम होता है। समय ही वह कच्चा माल है जिससे नसीब की मूर्ति गढ़ी जाती है।
यदि तुम समय को व्यर्थ की गप्पों और बेहोशी में गंवा रहे हो तो तुम अपने ही हाथों अपनी बर्बादी की इबारत लिख रहे हो। नसीब और मेहनत के इस खेल में एक और गहरा सूत्र प्रवाह के साथ बहना है। कई बार तुम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो पर काम नहीं बनता। तुम इसे अपनी बदकिस्मती मान लेते हो, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि अस्तित्व तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि तुम गलत दिशा में ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। मेहनत का अर्थ केवल जिद्द करना नहीं है। कभी कभी रुक जाना, ठहर जाना और अस्तित्व के संकेतों को समझना ही सबसे बड़ी मेहनत होती है। जो व्यक्ति अपनी जिद को छोड़कर विराट की मर्जी के साथ जुड़ जाता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड काम करने लगता है। इसी को चमत्कार कहा जाता है, जहां तुम्हारी छोटी सी मेहनत को अस्तित्व के विराट पंख लग जाते हैं। मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि वह अपने अतीत को ही अपना नसीब मान बैठता है। तुम सोचते हो कि जो पीछे घट चुका है वही आगे भी घटेगा। वास्तविक सत्य यह है कि तुम्हारा अतीत केवल एक स्मृति है, वह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। तुम अपने पुराने घावों, पुरानी असफलताओं और पुराने अपमानों को ढोते रहते हो और कहते हो कि मेरा भाग्य ही ऐसा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अतीत मर चुका है, वह अब कहीं अस्तित्व में नहीं है, लेकिन तुम उसे अपने विचारों में जीवित रखकर अपने आने वाले कल को भी उसी रंग में रंग रहे हो। तुम्हारी आज की मेहनत इसलिए सफल नहीं होती क्योंकि उसमें अतीत का जहर मिला हुआ है। तुम डरे हुए हो कि कहीं फिर से वही ना हो जाए जो पहले हुआ था। यह डर ही तुम्हारे नसीब की सबसे मजबूत बेड़ी है, जिसे तुम प्रारब्ध कहते हो। वह वास्तव में तुम्हारी पुरानी आदतों का एक गहरा ढर्रा है। जैसे एक बैल कोल्हू के चारों ओर घूमते घूमते उस रास्ते पर अपनी छाप छोड़ देता है और फिर आंख बंद करके भी उसी रास्ते पर चलता रहता है, वैसे ही तुम भी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बन चुके हो। वास्तविक सत्य यह है कि तुम कर्म नहीं कर रहे, तुम केवल प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ घटता है और तुम पुराने तरीके से ही क्रोधित होते हो, पुराने तरीके से ही दुखी होते हो। इसी को लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। हाँ, उन लोगों के लिए सब कुछ पहले से तय है जो अपनी आदतों के दास है। लेकिन जिस क्षण तुम होश में आते हो और अपनी पुरानी प्रतिक्रिया को रोककर एक नया कदम उठाते हो, उसी क्षण तुम अपना नया नसीब लिखना शुरू कर देते हो। वर्तमान ही वह एकमात्र क्षण है जहां तुम अपनी नियति की दिशा बदल सकते हो। मेहनत का एक और रूप है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वह है आंतरिक मेहनत। बाहरी मेहनत तो तुम संसार को बदलने के लिए करते हो, लेकिन आंतरिक मेहनत तुम खुद को बदलने के लिए करते हो। वास्तविक सत्य यह है कि जब तक तुम्हारा आंतरिक जगत नहीं बदलता, तब तक बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा बदलाव आ जाए, तुम सुखी नहीं हो सकोगे। तुम सोचते हो कि यदि धन मिल जाए तो नसीब बदल जाएगा, यदि पद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। पर याद रखो, सिकंदर जैसे सम्राट भी अंत में खाली हाथ और अशांत मन के साथ विदा हुए। असली मेहनत स्वयं के विकारों से लड़ना है, अपने भीतर के अंधेरे को बोध के प्रकाश से भरना है। जिस दिन तुम्हारी आंतरिक मेहनत सफल हो जाती है, उस दिन बाहर चाहे धूप हो या छांव, तुम एक सम्राट की भांति शांत और स्थिर रहते हो। यही वास्तविक सौभाग्य है। नसीब और मेहनत के इस द्वंद्व में एक और गहरा रहस्य मौन की शक्ति है। तुम 24 घंटे भाग रहे हो, तुम 24 घंटे कुछ न कुछ पाना चाहते हो। इस आपाधापी में तुम उस स्रोत से कट गए हो जहां से तुम्हारी ऊर्जा आती है। वास्तविक सत्य यह है कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ी मेहनत होती है। मौन में बैठकर अपने विचारों को देखना, अपनी वासनाओं को पहचानना और अपनी आत्मा के स्वर को सुनना, यही वह साधना है जो तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। जब तुम पूरी तरह से शांत होते हो,
तब तुम्हें वह मार्ग दिखाई देता है जिसे तुम अपनी भागदौड़ की धूल में नहीं देख पा रहे थे। अस्तित्व के संकेत केवल शांत चित्त को ही सुनाई देते हैं। तुम्हारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब वह उस आंतरिक शांति से उपजेगी। मनुष्य के जीवन की इस महान खोज का अंतिम और वास्तविक सत्य यह है कि मेहनत और नसीब दो अलग अलग धाराएं नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे तुम नसीब कहते हो वह तुम्हारे अज्ञात कर्मों का फल है, और जिसे तुम मेहनत कहते हो वह तुम्हारे ज्ञात कर्मों का पुरुषार्थ है। अज्ञानी व्यक्ति इन दोनों के बीच युद्ध लड़ता रहता है, कभी भाग्य को कोसता है तो कभी अपनी मेहनत पर अहंकार करता है। लेकिन जो बोध में जाग गया है वह जान लेता है कि यहां न तो कुछ खोने के लिए है और न ही कुछ पाने के लिए। जीवन एक लीला है, एक खेल है जहां तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से अभिनय करना है, पर परिणाम की डोर उस विराट के हाथ में छोड़ देनी है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो खुद को कर्ता मान लेता है। तुम सोचते हो कि तुम चला रहे हो, तुम कमा रहे हो, तुम निर्माण कर रहे हो। वास्तविक सत्य यह है कि तुम केवल एक माध्यम हो। जैसे बांसुरी से निकलने वाला संगीत बांसुरी का नहीं बल्कि उसे बजाने वाले का होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का संगीत भी उस परम चेतना का है। जिस दिन तुम्हारे भीतर से यह मैं का भाव गिर जाता है, उसी क्षण मेहनत बोझ नहीं रहती और नसीब कोई रहस्य नहीं रह जाता। तब तुम पाते हो कि जो हो रहा है वह मंगलमय है। तुम्हारी असफलता भी तुम्हें कुछ सिखाने आती है और तुम्हारी सफलता तुम्हें विनम्र बनाने। इस संभाव में जीना ही वास्तविक जीवन है। क्या सब कुछ पहले से तय है? इसका अंतिम उत्तर यह है कि शरीर और संसार की गति एक निश्चित नियम से बंधी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी चेतना पूरी तरह स्वतंत्र है। तुम अपनी परिस्थितियों को शायद न बदल सको, पर उन परिस्थितियों के प्रति अपने भाव को बदलना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही तुम्हारा भाव बदलता है, तुम्हारा पूरा जगत बदल जाता है। एक ज्ञानी के लिए कांटों का मार्ग भी फूलों की सेज बन जाता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के केंद्र को पा लिया है। वह अब नसीब का गुलाम नहीं बल्कि अपनी शांति का सम्राट है। अतः मेहनत करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर हो, और प्रार्थना करो जैसे सब कुछ परमात्मा पर निर्भर हो। यही वह संतुलन है जहां जीवन का परम सत्य प्रकट होता है। भागो मत बल्कि जागो। अपनी मेहनत को अपनी साधना बनाओ और अपने नसीब को अस्तित्व का प्रसाद। जिस दिन तुम इस द्वंद्व से मुक्त होकर सहज हो जाओगे, उसी दिन तुम जानोगे कि तुम जिसे बाहर खोज रहे थे वह परम सुख और वह परम शांति सदा से तुम्हारे भीतर ही विराजमान थी। वास्तविक सत्य यही है कि तुम स्वयं अपनी नियति के निर्माता हो, बशर्ते तुम जागने का साहस जुटा सको। अब इस खोज को विराम दो